की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष यह ध्यान कक्ष, सबका साझा ध्यान कक्ष। सतयुग की पहचान है यह, मानवता का स्वाभिमान है यह। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा
मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज का क्या विषय क्या है? ध्यान से सुचेती में रहना सारे। निष्कामता। सजनों, आत्मज्ञान द्वारा अपने असली स्वरूप की पहचान कर इस दुर्लभ मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सत्य को सिद्ध करने के संदर्भ में हमने अभी तक सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु क्रमशः संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के सवाल हल कर कैसे सम पर खड़े होना है इसके विषय में जाना। निस्संदेह सजनों, जितना महत्वपूर्ण इन मानवता के अनुकूल व सच्चरित्रता से परिपूर्ण जीवन मूल्यों के विषय में जानना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इन्हें विचार में ला युक्ति संगत अमल में लाना है। इस तरह खुद को, परिवार को व कुल समाज को निष्काम कर्म करने के योग्य बना उन्नति व मुक्ति की राह पर प्रशस्त करना है। इस संदर्भ में सजनों, यह सर्वसिद्ध है कि बिना निष्कामता के इन दिव्य मूल्यों को व्यवहार में लाने का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। कौन से दिव्य मूल्य? इन दिव्य मूल्यों को व्यवहार में लाने का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता। ना हम संतोष पे बने रह सकते हैं अगर हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, तो ना ही धैर्य पे, ना ही सच्चाई पे, ना धर्म पे और ना ही सम अवस्था पे बने रह पाते हैं। तो यहाँ हमें निष्कामता का महत्व समझ आना चाहिए। हमारा पूरी व्यवस्था ही मजबूत हो जाती है ना। इस संदर्भ में सजनों, ये सर्वसिद्ध है कि बिना निष्कामता के इन दिव्य मूल्यों को व्यवहार में लाने का औचित्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि निष्कामता नहीं, अब समझने की बात है, क्यों नहीं होता? गड़बड़ क्या हो जाती है? क्योंकि यदि निष्कामता नहीं तो मन को संतोष नहीं प्राप्त हो सकता। सब हिल जाता, मानवीय गुण सब हिल जाएंगे। यदि निष्कामता नहीं तो मन को संतोष नहीं प्राप्त हो सकता। मन में संतोष नहीं तो धीरता से सम अवस्था में बने रहे, सच्चाई धर्म के नीति नियमों अनुसार व्यवहार अपनाना असंभव सी बात
हो जाती है। और यहीं अटके हुए हैं हम, क्योंकि निष्काम ही नहीं बन रहे तो हमारे सवाल ही हैं, अभी हल नहीं हो रहे। असंभव हो गया ना काम। अतः इस मायावी जगत में निर्विकार, निर्वैर, निर्भय, निरासक्त व निष्कलंक जीवन व्यतीत करने हेतु निष्काम रूपी इस बहुमूल्य गुण को समझना अति अनिवार्य है। आओ आज इसके विषय में जानते हैं। सज्जनों, ये तो सर्वविदित है कि जीव स्वभावश कर्म अभिमानी है। क्या है? हाँ। इस कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है। जब कर्म का अभिमान चढ़ता है तो उससे वासना प्रकट होती है, और वासना के वशीभूत हुआ इंसान फिर कर्म करता है। किसी वासना की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, बस निष्कामता तो गई। वो कुछ करता ही तभी है, कुछ उसका स्वार्थ सिद्धि हो, वासना की सिद्धि के लिए। सज्जनों, ये तो सर्वविदित है कि जीव स्वभावश क्या है? कर्म। इस कर्म अभिमान से वासना प्रकट होती है, और वासना के वशीभूत हुआ इंसान फिर कर्म करता है। इस दुष्चक्रव्यूह में फंसा इंसान संसारी पदार्थों के प्राप्त होने पर भी, ना प्राप्त होने पर भी, प्राप्त होने पर भी, ना प्राप्त होने पर भी संतुष्टि व शांति प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त हो जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। ना प्राप्त हो तब भी संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। इससे छूटकर आत्मतुष्टि व अखंड शांति प्राप्त करने के लिए उसके पास एक ही साधन होता है, और वह होता है दृढ़ता से, अब ये याद रखने की बात है, अपनाने की, और वह होता है दृढ़ता से परम तत्व की परायणता। यानी प्रभु परायण होकर, क्या कहा? प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को उसके हुक्म यानी आज्ञा पर छोड़कर अकर्ता व निष्काम भाव से हितकारी कर्म करने में प्रवृत्त हो जाए। यह है जीवन जीने का असली तरीका। समझ आइए? आइए समझ। दोबारा से सुनो। इससे छूटकर आत्मतुष्टि व अखंड शांति प्राप्त करने के लिए, ताकि कभी भंगी न हो, उसके पास एक ही साधन होता है, और वह होता है दृढ़ता से परम तत्व की परायणता। यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को उसके हुक्म यानी आज्ञा पर छोड़कर अकर्ता व निष्काम भाव से हितकारी कर्म करने में प्रवृत्त हो जाए। निस्संदेह इस प्रकार निष्काम कर्म करने से मानव के अंतःकरण के दोषों का व दुष्ट
वासनाओं का अंत हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? अंतःकरण के दोषों का व दुष्ट वासनाओं का जो अब तरीका है हमारा कर्म में प्रवृत्त होने का, वासना युक्त है ना, हम उससे उबर नहीं पा रहे। दिल करता है हिम्मत करें, पर फिर झटका खा जाते हो, तो ये पागलपन है। अच्छा बनने पे कमज़ोर इंसान पड़े अच्छे पे होता है, क्योंकि ऊपर चढ़ना होता है। अब बुरा बनना तो नीचे गिरना होता है। अब कोई चीज़ नीचे गिरानी हो तो कितना टाइम लगता है, अब इसको ऊपर चढ़ाना हो तो थोड़ा पुरुषार्थ आवश्यक होता है ना करना, कि बैठता है। अंतःकरण के दोषों का व दुष्ट वासनाओं का अंत हो जाता है, और उसके हृदय में क्या होता है जब अंत होता है? निर्मल भावनाएं पनपती हैं। काम बन गया, बन गए इंसान, कार्य सिद्ध हो गया ना। इन निर्मल भावनाओं से उसकी बुद्धि, वृत्ति व स्मृति निर्मल और निश्चल हो जाती है। निर्मल और चलायमान नहीं होती, फिर कोई आपको भ्रम में नहीं डाल सकता, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति विशेष के लिए निज शाश्वत धर्म पर यथा बने रहना संभव हो जाता है। मानव धर्म पर बने रहना संभव हो जाता है। तो क्या मुश्किल क्या है इसमें? दृढ़ संकल्प लेने की बात है, ताकि आज जो दुख सुख हमें खलता है वो ना खले। इस प्रकार आत्म स्वरूप में स्थिति से उसे निज के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ होने का सत्यबोध हो जाता है, जिससे जगत में सब कुछ करते हुए भी उसके लिए कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो। अब वो ऊपर तो अभिमान था, कर्म अभिमानी था, स्वभाव में ही कर्म अभिमानी था, कर्तापन का अभिमान। अब यहाँ मुक्त हो गया तो हल हो गया ना सारा। अब जब मुक्त हो जाता है तो क्या होता है? जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पा अचल शांति प्राप्त करना सहज हो जाता है। निष्काम कर्म की इसी महत्ता को जानते समझते हुए ही सब धर्म ग्रंथों में इसे मानव जीवन का निष्कंटक रास्ता माना है। सच्चाई धर्म का निष्काम रास्ता, निष्कंटक रास्ता है जीवन का, जिसमें कोई रोना नहीं, कोई झुकना नहीं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वह कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है। अब सबके कल्याण का, जगत का भी कल्याण है इसमें। अगर हम मानव निष्काम रास्ते अनुसार जीवन जीते हैं तो जगत का कल्याण है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी कहा गया है, निष्काम रास्ते ते आना रे। क्या कहा गया? दर्शन हमारा पाना रे। क्या कहा? निष्काम रास्ता है बड़ा सुखाला।
फकीरपना हटाना रे। तो संतोष हो गया, तो फकीरपना करो। अरे जिसको संतोष है वो तो अमीरों को अमीर है, फकीर तो नहीं है ना। तो हम फकीरपने में क्यों अड़े रहना चाहते हैं? निष्काम रस्ते ते आना रे, दर्शन हमारा पाना रे। ईश्वर कह रहे हैं निष्काम रास्ता है बड़ा सुखाला, फकीरपना हटाना रे। हाँ, दर्शन हमारा पाना रे। आओ अब प्रश्न उत्तर के माध्यम से निष्कामता के हर पहलू को समझते हैं। निष्काम से क्या तात्पर्य है? निष्काम का शाब्दिक अर्थ है कामनाओं से रहित, इच्छा रहित, सब सांसारिक वासनाओं से रहित, जो फल की भावना की कामना से न किया जाए, यही मन की संकल्प रहित अवस्था होती है। इस अर्थ से वह काम जो बिना किसी कामना अथवा फल की इच्छा के किया जाए निष्काम कहलाता है, तथा वह मनुष्य जिसमें किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा ना हो निष्कामी कहलाता है। निष्कामी कामना शून्य होने के कारण समस्त सांसारिक इच्छाओं, बंधनों, आकांक्षाओं व वासनाओं से रहित होता है। इसीलिए वह निस्वार्थी व संतुष्ट इंसान कर्मफल द्वंद्व की आसक्ति से मुक्त हो खुशी और गमी दोनों से ऊपर उठ जाता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि निष्कामी ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। निष्काम कर्म को अन्य शब्दों में निस्वार्थ कर्म, निस्पृहता व निरासक्ति भी कहते हैं। निष्कामता क्या है? निष्काम होने की अवस्था या भाव को निष्कामता कहते हैं। इस प्रकार ये हर प्रकार की कामना व आसक्ति से रहित होने का भाव है। निष्काम रास्ता कैसा रास्ता है? हर प्रकार की बाधा, आपत्ति या झंझट आदि से रहित, निष्कंटक व निर्विघ्न रास्ता है। तभी तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सुलभ पकड़ो निष्काम रास्ता, जिस पकड़या मिलन श्री राम। निष्कामता का भाव मनुष्य के अंदर कब उत्पन्न होता है? जब अखंड शांति की प्राप्ति हेतु मनुष्य स्वार्थपरता की भावना से उठता है, तो उसके अंदर निस्वार्थ यानी निष्काम कर्म की भावना उदित होती है। ये अपने आप में परमार्थ के रास्ते पर प्रशस्त होने की बात होती है। आज के युग में निष्कामता का भाव अपनाना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि भौतिकवादी इस युग में प्रत्येक इंसान अधिकाधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। सुख चाहने की ये मानसिक प्रवृत्ति उसे इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित कर असंख्य पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा यानी मनोरथ सिद्धि की कामना उसके अंदर जगाती है। इस विषय भोग की कामलिप्सा ही उसे कामांध यानी काम वासना की अधिकता से विवेकहीन या अंधा बना देती है। फलतः इंसान को भले बुरे, सत्य असत्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह निष्काम कर्म करने की अवधारणा से भटक कर अन्य द्विद्वेष युक्त विकारी भावों अनुसार उद्देश्य प्राप्ति या फल की इच्छा से किए जाने वाले काम्य कर्म करने लगता है। यह कामना क्या है? ये इंद्रियों की अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति है। इसे मनोरथ सिद्धि की इच्छा भी कहते हैं। इससे कर्तापन का अभिमान अंदर जागृत होता है। निष्कामता के स्थान पर कामना को अपनाने वाला कैसे दुखों की गर्त में धंस जाता है, स्पष्ट करो। इस संदर्भ में जान लो कि विषयों के ध्यान से उनके प्रति आसक्ति,
आसक्ति से उनकी कामना, कामनाओं की पूर्ति ना होने पर क्रोध व पूर्ति होने पर लोभ व मोह, क्रोध लोभ मोह से भेदभाव, मूढ़ता व स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धि का सर्वनाश यानी विनाश हो जाता है। इस तरह काम्य कर्मों को करने वाला मानव मानव जीवन की अनमोलता को नकार कर दुखों की गर्त में जा फंसता है। तभी तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, अपने आप ते ना चल बेटा, महाराज जी दे वचना नु फड़ बेटा। सजन निष्काम रस्ता लवनो फड़ बेटा, फिर झगड़े रोग हो जावन हल बेटा, तदों विश्राम सज्जन पा जावेगा। काम हमारे ऊपर हावी ना हो और हम निष्कामी बने रहे, इसके लिए हमें क्या सावधानी लेनी है? कामना की अग्नि से छूटने का एक ही साधन है और वह है आत्मबोध, यानी सर्व एक दर्शन का अनुभव करते हुए दूसरों के सुख व हित की खातिर अपने सुखों व हित का परित्याग करना सीखना। जैसे जैसे दूसरों के सुख की खातिर निजी सुखों का त्याग करना सीख जाओगे और सेवा में प्रवृत्त होगे, त्यों त्यों तू मैं का सवाल मिटता जाएगा और निष्काम अवस्था को प्राप्त होते जाओगे। इससे अंदर आनंद अवस्था बनेगी और मन पर काबू पाना सहज हो जाएगा। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पहले निष्कामी वल ब्रह्म ज्ञानी, जद फकीर पना हटाओगे, त्याग दी कुर्सी ते स्थिर होके, जोत नाल मेल तुसा खावोगे। अतः इंद्रियों की अपने अपने विषयों की ओर प्रवृत्ति को ध्यानपूर्वक समझकर संयमित व मर्यादित जीवन जीने के लिए अपने आप को बाध्य करो। याद रखो कि संयमित व मर्यादित मन ही इच्छाओं व आवश्यकताओं के मध्य के सूक्ष्म अंतर को समझ अनर्थकारी यानी अवैध क्रियाओं में लिप्त होने से बचा रह पाता है और इस तरह अपनी दुर्बलताओं पर फतेह पा आत्मोत्कर्ष तथा किसी अन्य की भलाई व सहायता करने के निमित्त अपने सुखों का त्याग कर परमानंद की अनुभूति करने में समर्थ हो पाता है। ऐसा मानव फिर न रागग्रस्त होता है न द्वेषग्रस्त, न उसे हर्ष प्रतीत होता है और न विषाद। उसके मन में फिर न किसी के लिए ईर्ष्या होती है और न द्वेष। मन की ऐसी स्थिति मन पर पूर्ण विजय के बाद ही बनती है। वास्तव में तो यही एक निष्काम मन की स्थिति होती है। अतः आध्यात्मिक प्रगति द्वारा आत्मज्ञान को आत्मसात करो, तभी सुदृढ़ता व निर्भयता से द्वंद्व विमुक्त रहा अपने धर्म यानी निष्काम रास्ते पर डटे रहने का पराक्रम दिखा पाओगे। इस संदर्भ में घबराओ नहीं, क्योंकि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ इसके प्रति हमें प्रेरित करते हुए कह रहा है, गृहस्थी हो गए निष्कामी, गृहस्थी हो गए ब्रह्म ज्ञानी, सार आत्मपद्धि ओना जानी। एक निष्कामी किस प्रकार इस मार्ग पर बढ़ते हुए सफलता से अपना हर कार्य सिद्ध करने के साथ साथ जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेता है? एक निष्कामी अपने जीवन काल में प्रत्येक कार्य पूर्ण निष्ठा, तत्परता व निर्भीकता से करता है। इस प्रकार निष्कपट, करुणामय, निर्लिप्त और निष्कलंक रह साफ सुथरा जीवन जीते हुए वह सदैव सदाचारी बना रहता है, यानी अपने चित्त को दोष रहित यानी शुद्ध व पवित्र रख हृदय को खालिस सोना यानी सचखंड बना लेता है। सब कुछ करने की उसमें सामर्थ्य होती है और इसी शक्ति द्वारा वह स्थिरता से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को सुगमता व सहजता से प्राप्त कर सर्वात्मा में परमात्मा रूपी हीरे की सार पा लेता है, यानी ब्रह्म पदवी पाकर करता करता आप हो जाता है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, निष्काम नु धारण करके जेड़ा निष्काम हो जावे,
बिन औखियाइयों, बिन खेचलों, बिन तकलीफों पार हो जावे। निर्भय निर्वैर ओ ऐसे पद नु पाए, ओ चमक रया चमके कुल जहान। जपो भगवान, निर्वाण पद नु पाए के, ज्योति नाल जोत हो जावे। बिन फुरन्यों बिन सूरजों, सर्व प्रकाश हो जावे। ओ चमके सचखंड ब्रह्मांड, ओ सर्व ही जान। जपो भगवान। निष्कामता का आधार क्या है? निस्वार्थता। निस्वार्थता से क्या अभिप्राय है? ये स्वार्थ की भावना से रहित निजी इच्छा, हित, प्रयोजन या उद्देश्य से ऊपर उठकर किसी सर्वहितकारी या पवित्र उद्देश्य के निमित्त काम करने का भाव है। इसके लिए धन दौलत, राजपाट, यशोलिप्सा और कभी कभी जीवन का भी त्याग करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि निस्वार्थी धन ऐश्वर्य यानी भौतिक लिप्सा से अपने को मुक्त रखते हुए जीवन यापन करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, वह तो देश काल के मुताबिक निजी स्वार्थ यानी अपने पुराने तौर तरीके छोड़कर निस्वार्थता के साथ नया जीवन प्रारंभ करने की भी सामर्थ्य रखता है। याद रखो, ईश्वर साक्षात्कार के लिए निस्वार्थ होना यानी सांसारिक व्यापारों से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, श्री राम गोदी विच रहंदे निष्कामी ब्रह्म ज्ञानी, रहंदे अनुरागी और त्यागी। श्री राम गोदी विच रहंदे सन्यासी और उदासी। निस्वार्थता का अनिवार्य तत्व क्या है? निस्वार्थता तत्वतः भाव है और भाव मानसिक होता है। ये मन के स्तर पर जन्म लेती है, तदुपरांत इसका प्रकाशन भौतिक स्तर पर होता है। इसकी उत्पत्ति का कारण जितना प्रबल होता है, उतनी ही प्रबल निस्वार्थता की भावना होती है। इसके मूल में त्याग की भावना काम करती है। जो त्यागी नहीं होगा वह निस्वार्थ भी नहीं हो सकता। दोनों में कारण कार्य या जनक जन्य भाव संबंध है। इसके कुल 4 तत्व उभर कर सामने आते हैं। निस्वार्थता का भाव, निस्वार्थता का आधार यानी आश्रय, निस्वार्थता का आधेय यानी आलंबन तथा निस्वार्थता का तरीका, साधन। जिसमें निस्वार्थता का भाव पलता है उसे आधार कहते हैं। जिसके लिए स्वार्थ का त्याग किया जाए उसे आलंबन कहते हैं। ये व्यक्ति से लेकर राष्ट्र एवं ईश्वर तक हो सकता है। जिस तरीके या साधन का सहारा लेकर निस्वार्थता का अनुपालन किया जाए वह निस्वार्थता का साधन कहलाता है। इसके कई तरीके या साधन हो सकते हैं, जैसे रुपए पैसे का त्याग, जमीन का त्याग, बाग बगीचे का त्याग, वस्त्राभूषण का त्याग, राजपाट का त्याग, जीवन का त्याग। उदाहरण स्वरूप राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठा का पालन करने के लिए अपना समस्त राजपाट तक त्याग दिया। निस्वार्थता का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट करो। निस्वार्थता का जो रूप पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जाए वह विधि परक कहलाता है। पीड़ित मानवता की भलाई के लिए यदि अपने स्वार्थों की बलि चढ़ानी पड़े तो यह निस्वार्थता का श्रेष्ठतर रूप होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग नामवरी या दिखावे के लिए निस्वार्थ बनते हैं। ऐसी स्थिति में निस्वार्थता निषेध परक कहलाती है। निस्वार्थता प्रथमतः और अंततः विधि परक होती है। निस्वार्थता के कितने भेद हैं? व्यक्ति की मनस्थिति के आधार पर इसके 3 भेद किए जा सकते हैं, सात्विक, राजसी एवं तामसी। शुद्ध मन हृदय से स्वार्थ के परित्याग को सात्विक निस्वार्थ कहेंगे। इसमें मन या हृदय शुद्धता की उच्चतम भूमि पर स्थित रहता है। इसमें लोक मंगल की भावना प्रधान रहती है। जब दिखावे के लिए स्वार्थ का त्याग किया जाए तब निस्वार्थता का ये रूप राजसी कहलाएगा। लेकिन जब क्रोध, शोक आदि तुच्छ मनोवृत्तियों के वशीभूत होकर स्वार्थ का त्याग किया जाए
तब उसे तामसी रूप कहेंगे। इसमें मन का क्षुद्र अंश प्रधान होता है। फलस्वरूप इस तरह की निस्वार्थता स्थायी नहीं होती। निस्वार्थता के भाव को विकसित करने के साधन क्या हैं? निस्वार्थता विकसित करने के दो साधन हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। मूलतः आंतरिक यानी मानसिक भाव होने के कारण निस्वार्थता के विकास के लिए निर्मल हृदय का होना आवश्यक है। पर दुख, कातरता और त्याग की भावना व्यक्ति के निर्मल हृदय को और भी दृढ़ करती है। बाद में चलकर बाह्य साधन जैसे सत्संगति, धर्म ग्रंथों की वाणी की मननकारी आदि उसे मूर्त रूप प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्संगति स्वार्थी से स्वार्थी इंसान को भी निस्वार्थ बना देती है। निस्वार्थता की कसौटी क्या है? व्यक्ति का विवेक ही इसकी सर्वोत्तम कसौटी है। पात्र, काल, देश व परिस्थिति इसका निर्माण करते हैं। ये देखना जरूरी हो जाता है कि हम जिस व्यक्ति, वर्ग या देश के लिए जमीन, राजपाट, पदाधिकार या जीवन का परित्याग करने जा रहे हैं, वह उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। उदाहरण स्वरूप, आपसे धन आदि का त्याग कराकर कोई उसे राष्ट्र विरोधी अथवा मानवता विरोधी गतिविधियों में तो खर्च नहीं करने जा रहा। विवेक की कसौटी पर इस बात का परीक्षण करके ही धन का परित्याग करना उचित माना जाएगा। पर ये निष्कामता विवेकशीलता से ही उपलब्ध होती है ना, तभी हम समझ पाते हैं कि हम स्वार्थप्रद रास्ते पे चल रहे हैं या निष्काम रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे आंतरिक गुण संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म सवाल बनते हैं तो हम इंसानियत से गिर जाते हैं। तो अगर हमारे ये सवाल हल हो जाते हैं तो हम सबके आदर के पात्र बनते हैं। तभी हम धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, सदाचारी, कुछ भी कह लो, वैसे बने रह पाते हैं। सो जो अभी हमने सुना उससे स्पष्ट है सज्जनों, मानव जिन आंतरिक गुणों से अपने जीवन काल और उसके बाद भी पूजनीय बनता है, उसमें निस्वार्थता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के विभिन्न घटक इसका पालन कर, ये सिर्फ मानव के लिए नहीं है, हर एक के लिए है, जो भी कुदरत की बनत है। प्रकृति के विभिन्न घटक इसका पालन कर मानवों को दिन रात यही संदेश देते रहते हैं। क्या देते हैं? कि निष्काम कर्म करो। क्या संदेश देते हैं दिन रात? तो फिर भी हमें समझ नहीं आती। तो हम लापरवाह होकर चलते हैं ना, प्रकृति की भी अनदेखी कर जाते हैं। स्पष्ट है सज्जनों, मानव जिन आंतरिक गुणों से अपने जीवन काल और उसके बाद भी पूजनीय बनता है, उसमें निस्वार्थता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के विभिन्न घटक इसका पालन कर मानवों को दिन रात यही संदेश देते रहते हैं। फूल निस्वार्थ भाव से सबको सुगंध बांटता है। बादल निस्वार्थ भाव से पानी बरसाता है। वृक्ष खुद धूप में खड़े रहकर अपनी शरण में आने वालों को छांव प्रदान करते हैं। प्राकृतिक जगत से हटकर देखें, अब ये तो प्रकृति की बात है, अब अगर प्राकृतिक जगत से हटकर देखें तो हमारा मानवीय इतिहास भी
ऐसे महामानवों से भरा पड़ा है जिन्होंने लोकहित में अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दी। तो आदर्श हमारे सामने है। निस्वार्थ भावना ही व्यक्ति को उदात्त यानी महानता की भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। स्वयं के लिए हर कोई सोचता और करता है, लेकिन जो लोग औरों के लिए जीते और मरते हैं वे सचमुच महान होते हैं। जो औरों के लिए जीते और मरते हैं वे सचमुच महान होते हैं। वे मरकर भी अमर रहते हैं। वह मरकर भी अमर रहते हैं। उनका ये आत्म विस्तार न केवल उन्हें विश्व नरक के रूप में प्रतिष्ठित करता है, अपितु ईश्वर के करीब भी ले जाता है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जिड़ा निष्काम रस्ते ते आ जाता है वो दीदार महाराज जी दा पाता है। अतः याद रखो, स्वार्थ की ग्रंथियों से मुक्त, अतः याद रखो स्वार्थ की ग्रंथियों से मुक्त ऐसे उदात्त लोग ही संसार के पवित्र धरोहर होते हैं। पवित्र धरोहर होते हैं ना। इस संदर्भ में सज्जनों, निष्प्रहता व अनासक्ति को भी निष्काम का प्राय माना जाता है। आइए निष्काम के संदर्भ में सूक्ष्मता इन्हें भी समझ लेते हैं। निष्प्रियता से क्या अभिप्राय है? निष्प्रियता चाहना व लोभ लालसा का अभाव है। वस्तुतः निष्प्रियता सांसारिकता से आंशिक या पूर्ण उदासीनता है। जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों, उसके लिए निष्प्रह बनना कठिन नहीं, किंतु भौतिक संसार में इच्छाओं का नियमन, इंद्रियों पर अंकुश से सामान्य जीवन में निष्प्रियता संभव है। इस प्रकार निष्प्रियता मोह माया के बंधन से छुटकारा है। इस संदर्भ में याद रखो, निष्प्रियता इच्छा शून्यता नहीं है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कृत्रिम प्रयास भी नहीं है, क्योंकि जीव कभी इच्छा शून्य हो ही नहीं सकता। निष्प्रियता के लिए तो व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी पड़ती है। संग्रह के स्थान पर अपरिग्रह, विलासिता के स्थान पर सादा जीवन, उच्च विचार को महत्व देना पड़ता है। इस प्रकार ये भाव मनुष्य की स्वार्थ अंधता, लोलुपता, कामेच्छा और हिंसात्मक विचारों का उन्मूलन करके उसे परोपकारी, निर्भय, परिश्रमी और अहिंसावादी बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। निष्प्रियता के अनिवार्य तत्व क्या हैं? संग्रह प्रवृत्ति का त्याग, माया मोह के ब्रह्म जाल से दूर रहने की उत्कट अभिलाषा, अध्यात्म की ओर उन्मुखता, यही इसके अनिवार्य तत्व हैं। इन अनिवार्य तत्वों के होने पर ही स्वार्थपरता, संकीर्णता व दुष्ट विकारों से छुटकारा मिलता है और इंसान के अंदर भोग विलासों से दूर रहे जीवन के परम पुरुषार्थों यथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को कर्म निष्ठा द्वारा सिद्ध करने की भावना उत्पन्न होती है। निष्प्रियता कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व नहीं जताता। उसे ज्ञात होता है कि वह ईश्वर का अंश मात्र है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति कभी ना तो ईश्वर के तुल्य है ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार का ज्ञान वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ये आध्यात्मिक ज्ञान तथा ईश्वरीय जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त कर
मनुष्य आकर्षणों से मोहित नहीं होता। यह स्थिति ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जीव को भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, निष्काम रस्ते ते विश्राम असा पाया ओ दाता, निष्काम रस्ते ते ब्रह्म दा ज्ञान आवे, महाराज दे दर्शन करवाए ओ दाता। दूसरे प्रकार के निस्पृह आत्मनिरीक्षक मुनि होते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मनिरीक्षक मनुष्य सुख तथा दुख के प्रति अनमना भाव रखते हैं। वे घात प्रतिघात से अविचल रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगे रहते हैं और मोक्ष की कामना भी नहीं करते। ऐसे सज्जनों के लिए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पकड़ो निष्काम रास्ता, रास्ता पकड़ो निष्काम, फिर भक्ति शक्ति चमके महान। निष्प्रियता को विकसित करने का साधन क्या है? निस्पृह व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ना तो किसी से कुछ मांगता है ना उधार लेता है। वह अपने श्रम से प्राप्त में ही स्वतंत्र व सुखी रहता है। वह ईश्वर में विश्वास करता है और इतना निष्काम होता है कि सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखता है। मनुष्य की ऐसी स्थिति दिव्य ज्ञान कराने वाली है। ऐसे निरासक्त व निष्कामी व्यक्ति के समस्त कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, आप कर्म करने वाले सच्चे योगी बने, निष्काम कर्म करें और अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश करें, क्योंकि जीवन उसी का सुखी है जो मन वचन कर्म द्वारा सब कामों को सच्चाई और निष्काम भावना से करता है, वरना मनुष्य का तन मन सदा व्याकुल रहता है। साथ ही सज्जनों, ये कुदरती ग्रंथ हमें ये भी संदेश दे रहा है कि संसार में सब कामों में लीन होते हुए भी जो निष्कामी है वही ब्रह्म है। अतः निस्पृहता यानी निष्कामता को विकसित करने के लिए विनीत और जिज्ञासु होने के साथ साथ शब्द गुरु का आश्रय करके दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को वशीभूत करके स्वयं को अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता है। याद रखो, इस प्रकार निष्काम व अनासक्त होने पर ही सत्य का साक्षात्कार होता है और व्यक्ति में समभाव जैसी दिव्य ज्योति का ज्ञान उदय होता है। इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, महावीर श्री साजन जी ने रास्ता बताया निष्काम, सुंदर नाम और युक्ति देके कैसा ओचम के परम धाम। सब परम धाम पहुंच गए हैं। ये आपको प्रेरित करने के लिए होता है, जो सुनते हो इधर से। तो जो इधर से होता है वो आपको अपनाने के लिए होता है, ताकि आपके अंदर उत्साह पैदा हो। सो इस विवेचन से सजनों ये स्पष्ट होता है कि निष्प्रह यानी निष्कामता व्यक्ति, जो निष्काम व्यक्ति इच्छाओं के प्रति निश्चेष्ट रहता है, उसे भौतिक वस्तुओं पाने की लालसा नहीं होती। वह सागर तुल्य होता है। किसके बराबर होता है? भरपूर। सागर तुल्य हो गया तो फिर क्या कामना रह गई। वह सागर तुल्य होता है, स्वयं में सदैव पूर्ण। क्या होता है? किसी से कुछ लेना की आवश्यकता नहीं होती उसको।
जो लेना चाहता है ले जाए, फिर भी वो भरपूर ही रहता है। ये निष्कामता का एक विशेष गुण है ना, कि निष्काम भाव से जितना दो आप भरपूर हो, कामना भाव से जितना दो आप खाली हो रहे हो, उसकी पूर्ति के लिए लेना पड़ता है फिर, है ना। इस विवेचन से सजनों ये स्पष्ट होता है कि निष्प्रय व्यक्ति इच्छाओं के प्रति निश्चेष्ट रहता है, उसे भौतिक वस्तुओं पाने की लालसा नहीं होती, वह सागर तुल्य होता है, स्वयं में सदैव पूर्ण। इच्छाएं उसके समीप आती हैं ना, किंतु वह निश्चल रहता है। इच्छाएं उसके समीप आती हैं किंतु वह निश्चल रहता है, जबकि मुमुक्ष और योगी सभी सिद्धि प्राप्ति के इच्छुक होते हैं और अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। यहां तक कि योगी भी निष्काम रास्ते पर नहीं बने रह पाते, क्योंकि वो किसी सिद्धि की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, और बाद में क्या होता है, वो योगी क्या करता है, और अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, कर्म कांड करो कई कई साधना, ना पाए मन विश्राम, तो क्या करो, रास्ता पकड़ो निष्काम। इसके विपरीत निष्प्रह व्यक्ति भव बंधन से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं करता। वो क्यों करे प्राप्त? अरे किसी बंधन में हो तो मुक्ति की प्रार्थना करे ना, तभी तो करेगा ना। जब वो बंधन में है ही नहीं किसी के, तो किससे मुक्ति की प्रार्थना करेगा? किससे मुक्त होना चाहता है वो? करेगा? वो करेगा तो लोग क्या कहेंगे? वह इसको खुद की नहीं पता। इसके विपरीत निष्प्रय व्यक्ति भव बंधन से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं करता। ममता अहंकार से रहित भावनाओं से मुक्त होकर वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो ममता अहंकार दोनों से ही रहता है तो आज़ाद है। वह अपनी इच्छा अनुसार विषय आदि जो भी होते हैं से रहित होकर अंतर्मुखी होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वह तीनों गुणों यथा सतो रजो तमो से तथा त्रय तापों तथा दैविक भौतिक के भय से मुक्त होकर समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो आत्मपरायण हो जाता है। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अब प्रसन्नचित होता है ना, जब वो प्रसन्नचित होता है तो ऐसे ही बोलता है ना, आहा निष्काम रस्ते चढ़ाए के ते, आहा निष्काम रस्ते ते चढ़ाए के ते, पहुंच गया जे 10वें द्वार सजनों, अपने घर पहुंच गया ना। इस संदर्भ में गीता में कहा गया है, अब ध्यान से सुनो गीता क्या कह रही है। मनुष्य को कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है। अपने अधिकार को समझो। मनुष्य को कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है,
किंतु कर्म के फलों का वह अधिकारी नहीं। आपको कर्म करने का अधिकार है, आप करो इस्तेमाल बखूबी, पर उनके फलों के आप अधिकारी नहीं कि आप अपने मनवांछित फल प्राप्त करो। यानी मनुष्य कर्मों के फलों का कारण नहीं है, अतः उसके अंदर कर्म ना करने के प्रति आसक्ति उचित नहीं। कर्म भी करना, उसे सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर केवल, अब ये महत्वपूर्ण बात है, उसे सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर केवल, अब ये कर सकते हो, समभाव से निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है। क्या है? समभाव से निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है। बस आगे ना अपने स्थान पे हम यहां समभाव को नजरों में करने की महत्ता समझ आती है ना। समभाव से निष्काम करने की आवश्यकता है। आओ इस संदर्भ में अब जाने कि अनासक्ति क्या है, जो हम आसक्त हो जाते हैं, ताकि वैसा ना हो उसको समझते हैं। अनासक्ति का क्या अर्थ है? अनासक्ति का अर्थ है आसक्ति यानी लगाव का अभाव। अनासक्ति का अनिवार्य तत्व क्या है? ईश्वर की शक्ति में दृढ़ आस्था अनासक्ति का अनिवार्य तत्व है। वास्तव में अनासक्ति आसक्ति का नितांत अभाव नहीं है, बल्कि यह आसक्ति के अतिरेक का नियमन है। मनुष्य जब भौतिकवादी दृष्टि के प्रति पूरी तरह अर्पित हो जाता है, तब वह वस्तु जगत को ही पूर्ण सत्य समझ बैठता है और स्वयं को नियामक एवं कर्ता समझने लगता है। उसे भ्रम हो जाता है कि वही अपने और अपने संबंधियों के समस्त प्रकार के योगक्षेम का संवाहक है तथा धन आदि भौतिक संपत्तियों की उपलब्धि करके वह स्वयं को किसी भी संकट से बचा सकता है। यहीं से आसक्ति का अंकुर फूटता है और मनुष्य लोक में आसक्त होता चला जाता है। किंतु यदि इस भ्रामक चिंतन के विपरीत ईश्वरीय शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास मन में जागता है, तो मनुष्य स्वयं को कर्ता नहीं समझता और अपना योगक्षेम ईश्वर पर छोड़कर अनासक्त भाव से चिंता मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का समुचित पालन और दायित्वों का निर्वाह करता है। इस प्रकार ईश्वरीय शक्ति में आस्था और विश्वास से अनासक्ति की पुष्टि होती है। अनासक्ति को विकसित करने के उत्तम साधन क्या हैं? ज्ञान, सत्संग और विवेक अनासक्ति को विकसित करने के उत्तम साधन हैं। ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य लोक की निस्सारता, उसकी नश्वरता की प्रतीति होती है तथा उससे अतिरिक्त मोह नहीं रहता। ज्ञान की दिव्य दृष्टि उसे संसार में उस सत्य का साक्षात्कार कराती है जिसका दर्शन अन्य जन प्रायः नहीं कर पाते। सत्संग भी ज्ञान अर्जन का सशक्त साधन है। ज्ञान और सत्संग से विवेक की पुष्टि होती है। इससे सत और असत के निर्णय में सहायता मिलती है और अनासक्ति का विकास होता है। अनासक्ति की कसौटी क्या है? सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, निष्काम भक्ति है तू ही, किसनु पूजा ते किसनु न पूजा। आगे यह भी कहा गया है, निष्कामी तेरा भक्त कहावे, सब रिच वसनय तू ही। अर्थात निष्कामता यानी
कर्म फल के प्रति तटस्थता अनासक्ति की कसौटी है। कर्मरत रहते हुए भी कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त रहना अर्थात कर्म के स्वामी भाव यानी कर्ता भाव का त्याग कर देना अनासक्ति का सही रूप है। किसी कार्य के प्रति अनासक्त भाव आते ही हम उसके लाभ हानि शुभ अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें वह कार्य करने को मिले या ना मिले, हमें कोई चिंता नहीं रहती। यही तटस्थता अनासक्ति की कसौटी है। अनासक्ति की कसौटी यह भी है कि फिर उस वस्तु के अभाव में हम कष्ट का अनुभव ना करें। ज्ञात हो कि कष्ट की अनुभूति सदा कर्म फल में आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति जितनी अधिक होती है, कष्ट की मात्रा भी उतनी ही बढ़ जाती है। इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए अनासक्ति आवश्यक है। अनासक्ति का मानव जीवन में महत्व स्पष्ट करो। आसक्ति बंधन है और अनासक्ति मोक्ष। अनासक्ति चिंता और चाहों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। अतः इसे मानसिक शांति का द्वार समझना चाहिए। जब तक मनुष्य चाहों और चिंताओं के सूत्रों से निर्मित आसक्ति की दृढ़ रज्जू यानी डोरी से बंधा है, तब तक वे करोड़ों प्रयत्न करने पर भी शांति लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त करने एवं जटिल संघर्षों से मुक्ति पाने के लिए अनासक्ति का महत्व है। अनासक्ति मनुष्य को पाप से बचाती है। पाप का कारण लोभ को बताया गया है, अर्थात लोभ पाप का हेतु है, प्रेरक तत्व है। अनासक्ति इसी लोभ रूपी व्याधि की अचूक औषधि है। जिस प्रकार औषधि सेवन करने से बड़ी व्याधि मिट जाती है, उसी प्रकार अनासक्ति का आश्रय लेने से मन को लोभ प्रभावित नहीं कर पाता है तथा मनुष्य दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। तभी तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अनासक्ति मनुष्य का वह नेत्र है जो उसे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनासक्ति से संपन्न व्यक्ति तत्व को समझकर आचरण करते हुए उदात्तता की ओर उन्मुख होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अनासक्ति समझ आया? आसक्ति क्या होती है? आसक्ति बंधन है, किसी के साथ बंध जाना। आसक्ति क्या है? सुना नहीं? फिर किसी के साथ बंध जाना, चाहे भैंस खूंटे के साथ बंध जाए, उसको तो बांध दिया ना, मर्जी से तो नहीं बांध। तो आप किसी के साथ भी बंध गए तो वो खूंटा ही हो गया ना आपका, चाहे वो मित्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे जो भी हो। और अनासक्ति क्या होती है? अनासक्ति मोक्ष होता है। मोक्ष मोक्ष हो गया ना, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है तो मुक्त इंसान है वो बंधन है, वो मोक्ष है। बस इतनी सी बात समझनी है। अगर हम आसक्त होकर विचरते हैं किसी के साथ तो हम बंधन माना है, तो अनासक्त होकर विचरते हैं जगत में तो हम आजाद हैं, हम मुक्त होकर मुक्त आत्मा, और वो बंधनमान आत्मा। अब बंधनमान आत्मा तो फिर शरीर धारना पड़ता, तो उन्मुक्त हो जाओ। सजनों, उपरोक्त जितनी भी बातचीत हुई है उसे सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार अब सूक्ष्मता बताने लगे हैं।
ध्यान से सुनो। सजनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सबसे पहले कीर्तन में ही, साधना करो ते लाओ ध्यान, रास्ता पकड़ो। पढ़ा हुआ, पढ़ा सब ने? फिर देरी क्यों कर रहे हो? उसी रास्ते पे बने रहो। उसी रास्ते पे बने रहने के हेतु साधना करो ध्यान से। आशय यह है कि निष्काम यानी हर प्रकार की कामना, आसक्ति व इच्छा रहित होकर ही हमारा ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ा रह सकता है। वहीं आ गया ना बात। तो ये कई तरीकों से समझाना पड़ रहा है ना। अब पढ़ाई तो थोड़ी सी है, बाकी तो तरीके करने पड़ रहे हैं। भाई ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, शायद भेजे में बैठ जाए। हमारा ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ा रह सकता है। यही हकीकत में वह ध्यान साधना है जिसके द्वारा हम नीति अनुसार हर कर्म न्याय संगत अकर्ता भाव से करते हुए फल प्राप्ति के प्रति तटस्थ व अनासक्त बने रह पाते हैं। फलतः सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, रोग शोक, लाभ हानि, हार जीत और आदि जितने भी द्वंद्व होते हैं, द्वंद्वों के प्रभावों से मुक्त हो अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह कर पाते हैं। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में ये भी कहा गया है। तो अगर आप निष्काम रास्ता पकड़ते हो तो क्या होगा? ना रहेगी गरूरी, ना रहेगी। रास्ता पकड़ो निष्काम, तो काम हल हो गया। पहले कीर्तन में ही लिखा हुआ, उसी को ही अमल में ले आओ तो काम हो जाता। ये सब जरूरत ही नहीं है। ये तो बीमारों को वो होता है ना, किसी को टीका लगाओ, किसी को ये गोली दो, किसी को वो गोली दो, वो करना पड़ता है। नहीं तो परमार्थ का बड़ा सुगम और सरल और छोटा रास्ता, इतना लंबा रास्ता नहीं है। इस संदर्भ में जान लो कि स्वार्थ सिद्धि व कर्तापन की भावना से रहित होकर कर्म का सम्यक निर्वाह करना निष्कामता की परिसीमा है। प्रायः लोग कर्तव्य से पलायन को वैराग्य या पलायन मान लेते हैं, परंतु यह भ्रम है। निष्कामता द्वारा मानव जगत के विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है। निष्काम कर्तव्यों से भागता नहीं है, वो और अच्छे से कर्तव्य करता है अपने, चाहे वो गृहस्थ के प्रति क्यों न हो। ध्यान से सुनना इसको। प्राय लोग कर्तव्य से पलायन को वैराग्य, अब जंगल में भाग गया वैरागी हो गया, भाग गया कर्तव्य, या पलायन मानते हैं, परंतु ये भ्रम है, वो ठीक नहीं है। निष्कामता द्वारा मानव जगत के विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है। जगत से आजाद रहते हुए वो करता है जो भी करता है, अनासक्त। परंतु ये अनासक्ति कर्म की अवहेलना या कर्तव्य से पलायन करना नहीं सिखाती। ये नहीं कहती क्योंकि आप निष्कामी हो तो कर्म ही मत करो, या अपने कर्तव्यों की पालना मत करो, भाग जाओ, बच्चों को रोता पिटता हुआ छोड़ के भाग जाओ,
भूखे मर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। निष्कामी ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कर्तव्यों की पालना स्वार्थियों से भी बेहतर करता है। वो तो मतलब के पीछे करते हैं, और ये कर्तव्य से पलायन करना नहीं सिखाती। वह तो हर कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहने की कला सिखाती है। हर कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहने की कला सिखाती है। तो जिसको ये कला आ जाए, तो उदाहरण स्वरूप कमल जल में जन्म लेता है, ठीक है, वहीं पैदा होता है। रहता तो बच्चा भी जल में ही है, गर्भ में जल में ही रहता है ना, तो जल में ही निवास करता है। किंतु उसका ऊर्ध्व भाग जल से आर्द्र नहीं होता। यही स्थिति अनासक्त संपन्न मनुष्य की है। जितना भी उसके पास धन दौलत हो, वो उसमें डूबता नहीं, उसको बंधन नहीं बना लेता, बांट देता, आवश्यकता से ऊपर बांटता है, परोपकार में लगाता है। वो फिर परोपकार में समझाएंगे ना। वे सिर से पैर तक कर्म के सागर में डूबा रहता है। सिर से पैर तक कर्म के सागर में डूबा रहता है, किंतु उसकी ऊर्ध्वमुखी चेतना उससे यानी कर्म फल से मुक्त रहती है। आप माया में डूबे पड़े हो, पर आपको चेतन अवस्था में बने रहना है। मुक्त, जितना मर्जी आपके पास आ गया धन कुदरत की तरफ से या जैसे भी आया, तो आपको मुक्त रहना है। यही स्थिति अनासक्त संपन्न मनुष्य की है। वह सिर से पैर तक कर्म के सागर में डूबा रहता है। काम करता है, कमाई जाता, पैसे कमाई जाता है ना, चाहे जहां भी जाना पड़े, कहने, पर कर्म फल से मुक्त रहता है, अचेतन नहीं हो जाता। वह कर्म करके भी कर्ता नहीं बनता। यही अनासक्ति का मर्म है। अतः कर्तव्य के निष्काम निर्वाह को अनासक्ति की सीमा समझना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में फिर गीता में क्या कहा गया है? जिस व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, क्या कहा आपने? यानी जो इच्छाओं से रहित, यानी निष्काम रहता है। अब वो ना समझ आया हो इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग, तो इच्छाओं से रहित समझ आ जाएगा। अगर वो भी नहीं आया तो निष्काम रहता हो ये समझ आ जाएगा। और जिसने सारी ममता त्याग दिया तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है
सजना दे मेल खावने दा तरीका एहो हिवे इंसान। कौन सा तरीका? हाँ, रास्ता पकड़ो निष्काम। सजना दे मेल खावने दा तरीका एहो हिवे इंसान। बोलो, रास्ता पकड़ो निष्काम। ये ग्रंथ। अतः सज्जनों, कर्मफल की इच्छा का पूरी तरह से त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम्मान भाव रखते हुए निर्लिप्तता से निष्काम कर्म करने में प्रवृत्त हो। निश्चित वर्तमान जीवन में संभव समदृष्टि की युक्ति के अनुशीलन के अनुरूप इस प्रकार कर्ता भाव से निष्काम कर्म करते हुए ही जीव कर्म बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। यह निष्काम कर्म ही उसके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र साधन सिद्ध हो सकता है। इसी निष्काम रास्ते पर चलकर वह ईश्वर तत्व को सहज पा सकता है। इस तरह वास्तव में जीवन की सफलता और सार्थकता निष्काम कर्म करने से ही प्राप्त होगी। इस परिप्रेक्ष्य में याद रखना, निष्काम कर्म का परित्याग सुख आनंद का परित्याग है। अगर आप निष्काम कर्म का परित्याग करते हो, छोड़ देते हो करना, तो आपका सुख भी गया, जीवन का आनंद भी गया। आपने वो नहीं छोड़ा, वो छोड़ो। आनंद छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, खुद छोड़ा। इस परिप्रेक्ष्य में याद रखना, निष्काम कर्म व परित्याग का परित्याग सुख आनंद का परित्याग है, जीवन का परित्याग है। जीवन खो दिया। दूसरी ओर भली भांति निष्काम कर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। ऐसा कर्मठ लोक परलोक में यशस्वी होता है। इतिहास में भी उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिन्होंने निष्काम कर्म करने के महत्व को समझा है और जो इस प्रयोजन के निमित्त परोपकार प्रवृत्ति से आजीवन कर्मरत रहे। अतः लोक कल्याण ही निष्काम कर्म का सर्वोत्तम निष्कर्ष है। इस लोक कल्याण यानी परोपकार के विषय में अगले सप्ताह जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ आई बात? अब सुख और आनंद त्याग कर बड़े चौड़े हो के जीवन जी रहे हो, बड़े खुश है, रोते पिटते हुए। अरे पता ही नहीं है आपको कि क्या त्याग दिया हमने। विवेक शक्ति खोकर खुद त्याग दिया उसको। ऐसे ही इंसान नुकसान कर बैठता है ना अपना। फिर वही होता, मैंने क्या किया जो मुझे दुख मिल रहा, मैंने क्या किया जो मेरा सारा आनंद जीवन का चला गया। अरे उसको समझ ही नहीं आ सकती। चलो अब
समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी।